एक गरीब लड़के को अपने कॉलेज में पढ़ने वाली एक अमीर लड़की से प्यार हो गया था। एक दिन उसने अपने दिल की बात उस लड़की को बताने का फैसला किया और लड़की के पास पहुंचा। उसे पता नहीं था कि उस लड़की को पैसों का बहुत घमंड है और गरीबों को वह नीची निगाह से देखती है। उसने जब उससे प्यार का इजहार किया तो वह उसे नीचा दिखाकर बोली, मेरी लिपस्टिक खरीदने की भी तुम्हारी औकात नहीं है, चले हो प्यार करने। मैं तुम जैसे फटीचर से प्यार नहीं कर सकती। लड़के को बहुत बुरा लगा। वह चुपचाप वापस चला गया। कॉलेज खत्म हो गया। सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। 10 साल बाद अचानक एक शॉपिंग मॉल में लड़की उस लड़के से टकरा गई और उसे कॉलेज की बात याद आ गई। वह फिर लड़के को नीचा दिखाते हुए बोली, अरे तुम तो वही हो जिसने कॉलेज में मुझे प्रपोज किया था। क्या कर रहे हो आजकल? खैर जो भी कर रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी शादी हो गई है और मेरे हस्बैंड एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं। महीने के 5 लाख कमाते हैं। वैसे तुम्हारी सैलरी कितनी है? 15,000 भी कमाते हो या नहीं? लड़का खामोश रहा। वह ये देखकर हैरान था कि इतने साल बाद भी वो लड़की नहीं बदली। तभी लड़की का पति वहां आ गया। लड़की अपने पति के हाथों में हाथ डालकर घमंड से इठलाते हुए बोली, ये हैं मेरे हस्बैंड जिनके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। फिर वह अपने पति से बोली, डियर, ये हैं। उसका पति उसे टोक कर बोला, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ये उस कंपनी के मालिक है। कई बिजनेस हैं इनके और ये जो शॉपिंग मॉल है ना, ये भी इनका है। लड़की का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके पति ने पूछा, तुम कैसे जानती हो सर को? हम एक ही कॉलेज में थे, लड़की धीरे से बोली। अरे तब तो तुम उस घमंडी लड़की को जरूर जानती होगी जिसने सर की गरीबी के कारण इनका प्यार ठुकरा दिया था और बहुत बेइज्जत किया था। सर ने उसी दिन ठान लिया था कि जिंदगी में एक बहुत बड़ा मकाम हासिल करना है। आज वो लड़की सर को देखेगी तो जरूर पछताएगी। लड़की शर्म से पानी पानी हो रही थी। लड़का मुस्कुरा रहा था। लड़की ने अपने शब्दों से उसे नीचा दिखाना चाहा था, मगर वह अपनी मेहनत से इतना ऊंचा उठ गया था कि अब लड़की खामोश हो चुकी थी। जब सफलता शोर मचाती है तो वो सारी आवाजें खामोश हो जाती हैं जो अब तक नश्तर बनकर आपको चुभा करती थीं। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे एक शिष्य को अपने पिता का संदेश मिला। पिता ने उसे घर बुलाया था। बिना देर किए शिष्य गुरु के पास गया और उनसे घर जाने की अनुमति मांगी। गुरु द्वारा अनुमति दे दी गई और अगले दिन शिष्य घर की ओर निकल पड़ा। वह पैदल चला जा रहा था। गर्मी के दिन थे। रास्ते में उसे प्यास लग आई। वह पानी का स्रोत ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगा। रास्ते के एक किनारे उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझाई। उस कुएं का पानी शीतल और मीठा था। शिष्य उसे पीकर तृप्त हो गया। वह आगे बढ़ने को हुआ ही था कि उसके मन में विचार आया, इतना मीठा जल मैंने आज तक कभी नहीं पिया। मुझे गुरुजी के लिए यह जल ले जाना चाहिए। वह भी तो इस मीठे जल का पान करके देखें। यह सोचकर उसने कुएं से जल निकाला और मशक में भरकर वापस गुरुकुल की ओर चल पड़ा। गुरुकुल में उसे देख गुरुजी ने चकित होकर पूछा, वत्स तुम इतनी जल्दी लौट आए? शिष्य ने उन्हें अपनी वापसी का कारण बताया और मशक में भरा हुआ जल उनकी ओर बढ़ा दिया। गुरुजी ने वह जल पिया और बोले, वत्स ये तो गंगाजल की तरह है। इसे ग्रहण कर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। गुरु के शब्द सुन शिष्य प्रसन्न हो गया। उसने पुनः गुरु से आज्ञा ली और अपने घर की ओर निकल गया। शिष्य द्वारा लाया गया मशक गुरुजी के पास ही रखा था।
उसमें कुछ जल अब भी शेष था। उस शिष्य के जाने के थोड़ी देर बाद गुरुकुल का एक छात्र गुरुजी के पास आया। उसने वह जल पीने की इच्छा जताई तो गुरुजी ने उसे मशक दे दिया। छात्र ने मशक के जल का एक घूंट अपने मुंह में भरा और तुरंत बाहर थूक दिया। वह बोला, गुरुजी, ये जल कितना कड़वा है। मैं तो उस शिष्य की आपके द्वारा की गई प्रशंसा सुन इसका स्वाद लेने आया था, किंतु अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने उसकी झूठी प्रशंसा क्यों की। गुरुजी ने उत्तर दिया, वत्स, हो सकता है इस जल में शीतलता और मिठास नहीं, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि इसे लाने वाले के मन में अवश्य है। जब उसने वह जल पिया तो मेरे प्रति मन में उमड़े प्रेम के कारण वह मशक में जल भरकर गुरुकुल वापस लौट आया, ताकि मैं उस जल की मिठास का अनुभव कर सकूं। मैंने भी जब इस जल को ग्रहण किया तो इसका स्वाद मुझे ठीक नहीं लगा, किंतु मैं उस शिष्य के हृदय में उमड़े प्रेम को देखते हुए उसे दुखी नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने इस जल की प्रशंसा की। ये भी संभव है कि मशक के साफ न होने के कारण जल का स्वाद बिगड़ गया हो और वह वैसा न रहा हो जैसा कुएं से निकाले जाते समय था। जो भी हो, मेरे लिए वह मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह है उस शिष्य का मेरे प्रति प्रेम। उस प्रेम की मिठास मेरे लिए जल की मिठास से अधिक महत्वपूर्ण है। हमें किसी भी घटना का सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए। नकारात्मक पक्ष देखकर न सिर्फ हम अपना मन मलिन करते हैं, बल्कि दूसरों का भी। इसलिए सदा अच्छाई पर ध्यान दें। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर का राजमहल रोशनी से चमक रहा था, लेकिन उस चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा था। यह अंधेरा था लालच, ईर्ष्या और अहंकार का। कुरु वंश के दो प्रमुख वारिस थे, पांडव और कौरव। पांडव शांत, धर्मप्रिय और जनप्रिय थे। कौरव, खासकर दुर्योधन, सत्ता के भूखे थे। एक दिन दुर्योधन ने एक चाल चली। उसने पांडवों को जुए के खेल में बुलाया। शर्त ये थी कि जो हारेगा वो अपना सब कुछ हार जाएगा, यहाँ तक कि अपने रिश्ते भी। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, जुए में बैठ गए। एक एक करके उन्होंने अपना राज्य, अपने भाई और यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार दिया। सभा में जब द्रौपदी को घसीट कर लाया गया तो कोई कुछ न बोला। एक रानी, एक औरत, खुले बालों में, आंसू भरी आंखों से सबको देख रही थी, लेकिन वहां न्याय मौन था। द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा और वहीं से महाभारत की नींव रखी गई। वर्षों का वनवास, अग्नि जैसी कठिनाइयां और अंत में आया कुरुक्षेत्र का युद्ध। यह युद्ध सिर्फ दो परिवारों का नहीं था, यह धर्म और अधर्म का संग्राम था। भाई भाई आमने सामने थे, रिश्ते टूट चुके थे। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो होना है वो होगा, लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। यही वो वाक्य था जिसने अर्जुन को हिम्मत दी और युद्ध की शुरुआत हुई। 18 दिन चले इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। अंत में पांडव जीते, लेकिन उस जीत में कोई खुशी नहीं थी। सभी रिश्ते, सभी अपने पीछे छूट चुके थे। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक सीख है कि जब लालच, घमंड और अन्याय बढ़ जाता है तो विनाश तय है। और जब कोई द्रौपदी अपने अपमान के खिलाफ खड़ी होती है तो पूरी व्यवस्था हिल जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक तोता अपने 2 बच्चों के साथ रहता है। उनका जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। एक दिन जंगल से गुजरते एक शिकारी की दृष्टि तोते के बच्चों की खूबसूरत जोड़ी पर पड़ी। उसने सोचा कि राजा को देने के लिए ये तोते बहुत सुंदर उपहार है। वह उन तोतों को पकड़कर राजा के पास ले गया। जब उसने वे तोते राजा को उपहार स्वरूप दिए तो राजा बहुत खुश हुआ और शिकारी को उसने 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। राजमहल में लाए जाने के बाद तोते सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। उन्हें सोने के पिंजरे में रखवाया गया। हर समय सेवक उनके आगे पीछे दौड़ते रहते। नाना प्रकार के ताजे फल उन्हें खिलाए जाते।
राजा उनसे बहुत प्रेम करता था। राजकुमार भी सुबह शाम उनके पास आकर खेला करता था। ऐसा जीवन पाकर दोनों तोते बहुत खुश थे। एक दिन छोटा तोता बड़े तोते से बोला, भाई, हम कितने खुशनसीब हैं जो इस राजमहल में लाए गए और ऐसा आरामदायक जीवन पा सके। यहाँ हर कोई हमसे कितना प्यार करता है, हमारा कितना ख्याल रखता है। हाँ भाई, यहाँ हमारी जरूरत की हर चीज बिना मेहनत के हमें मिल जाती है। हमारा जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हमें हर किसी से प्रेम मिलता है। तोते को राजमहल का आनंदपूर्ण जीवन बहुत रास आ रहा था, लेकिन एक दिन सब बदल गया। वह शिकारी जिसने राजा को उपहार में तोते दिए थे, राज दरबार में फिर से आया। इस बार उसने एक काला बंदर राजा को उपहार में दिया। अब काला बंदर राजमहल में सबके आकर्षण का केंद्र था। सारे सेवक उसकी देखरेख में लग गए। उसके खाने पीने का विशेष ख्याल रखा जाने लगा। तोतों के प्रति सबने ध्यान देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि राजकुमार भी अब तोतों के स्थान पर बंदर के साथ खेलने लगा। यह देखकर छोटा तोता बहुत दुखी था। वह बड़े तोते से बोला, भाई, इस काले बंदर ने हमारी सारी खुशियां छीन ली है। इसके कारण अब हमारी ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। बड़ा तोता बोला, कुछ भी स्थायी नहीं रहता मेरे भाई। वक्त बदलते देर नहीं लगती। कुछ दिन बीते। बंदर था तो शरारती। एक दिन उसने महल में बहुत उत्पात मचाया। सेवकों को बहुत तंग किया। राजकुमार भी उसकी हरकत से डर गया। राजा को जब बंदर की कारस्तानी पता चली तो उसने उसे जंगल में छोड़ आने का आदेश दे दिया। आदेश का पालन कर बंदर को जंगल में छोड़ दिया गया। उस दिन के बाद से तोते फिर से महल में सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। अब छोटा तोता बहुत खुश था। वह बड़े तोते से बोला, हमारे दिन फिर से वापस आ गए भाई। बड़ा तोता बोला, याद रखो मेरे भाई, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। इसलिए जब समय साथ न दे तो दुखी नहीं होना चाहिए। बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा। छोटे तोते को बड़े तोते की बात समझ में आ गई और उसने तय किया कि बुरे वक्त में वह धैर्य बनाकर रखेगा। कोई भी चीज स्थायी नहीं रहती। समय के साथ हर चीज बदलती है। इसलिए मुश्किल समय में धैर्य बनाकर रखें।